आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपनी बात करेंगे राजस्थान पुलिस खेल कोटा भर्ती 2022 से संबंधित। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सामान्य खेल कोटा के अंतर्गत भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन अर्थात अधिसूचना वो जारी कर दी गई है। तो जानेंगे इसके लिए आवेदन करने की प्रोसेस, ज़रूरी शैक्षणिक योग्यता, इसके अलावा आपके कौन से खेल सर्टिफिकेट इसके अंतर्गत मान्य होंगे, कौन से नहीं होंगे, आपकी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो संपूर्ण जानकारी पर अपने विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक पूरा देख लें ताकि इससे संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी अच्छे से पता चल सके। वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल चीनिया क्लासेस पर पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी अवश्य दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी और नवीनतम जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। महानिदेशक पुलिस ऑफ राजस्थान जयपुर, तो 3 फरवरी 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो कांस्टेबल भर्ती उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा हेतु विज्ञप्ति। तो राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा 1989 यथा संशोधित में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल सामान्य चालक बैंड के जिला यूनिटवार विज्ञप्ति 4588 पदों के लिए नियमानुसार 2% यानी कि ये विज्ञप्ति पहले जारी की जा चुकी है, जिसके अंतर्गत 2% सीट है वो उत्कृष्ट कोटा यानी कि खेल कोटा के अंतर्गत भर्ती के लिए रिजर्व रखी गई थी, जिसी में अभी योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन है वो मांगे गए हैं, आमंत्रित किए गए हैं। क्योंकि ये घोषणा पहले की जा चुकी है कि राजस्थान में जितनी भी भर्तियाँ होगी इसमें 2% सीट है वो खेल कोटा के अंतर्गत रिजर्व रखी जाएगी। तो अब जो भर्ती निकाली गई थी कांस्टेबल पदों के लिए, तो उसमें अब 2% जो रिजर्व सीट है उसके लिए विज्ञप्ति खेल कोटा के अंतर्गत जारी की गई है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन है वो मांगे गए हैं। तो इसमें दे रखा है यहाँ आवेदन पत्र ऑनलाइन राजकॉम इफ्को सर्विसेज लिमिटेड यानी कि RISL द्वारा संचालित समस्त ई मित्र कियोस्क एवं जन सुविधा केंद्र CSC कॉमन सर्विस सेंटर एवं विभाग की वेबसाइट पर विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात दिनांक 3 फरवरी से लेकर के और 28 फरवरी तक भरे जा सकते हैं। यानी कि इस डेट को ध्यान रखें, 3 फरवरी से लेकर के और 28 फरवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। फिर देखिए आगे इसमें दे रखा है उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा में केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी ही पात्र माने जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो खेल कोटा से आते हैं और केवल राजस्थान के मूल निवासी हैं वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा में चयनित अभ्यर्थियों को केवल कांस्टेबल सामान्य पदों की रिक्तियों के विरुद्ध है नियुक्ति दी जाएगी। यानी कि इसमें जो आपको जो नियुक्ति दी जाएगी, प्रतिनियुक्ति दी जाएगी वो कांस्टेबल के पदों हेतु दी जाएगी। प्रोसेस है वो इसमें बता रखी है, तो इसको भी आप देख सकते हो। लेकिन इसमें एक बात और कही गई है, इसमें दे रखा है कि एक से अधिक खेल इवेंट में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पृथक पृथक शुल्क के साथ पृथक आवेदन करना होगा। यानी आपको लगता है कि आपके पास 2 या 2 से अधिक खेलों के सर्टिफिकेट है तो आप एक ही ज़्यादा फॉर्म भरना चाहते हो, तो आप अलग अलग इवेंट के अंतर्गत, तो इसमें दे रखा है एक से अधिक खेल या इवेंट में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पृथक यानी कि अलग अलग आपको शुल्क दे करके और इसके अलग अंतर्गत आप अलग अलग आवेदन कर सकते हो। ये इसमें बात स्पष्ट रूप से कही गई। तो आवेदन शुल्क के बारे में बता रखा है सामान्य या राजस्थान की क्रीमी लेयर श्रेणी के जो अन्य पिछड़ा वर्ग और MBC वर्ग के जो आवेदक है उनके लिए जो चार्ज रहेगा वो 500 रुपये लगेगा। इसके अलावा आर्थिक पिछड़ा वर्ग, राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, MBC वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरिया तथा सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, MBC वर्ग के ऐसे आवेदक जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, ऐसे आवेदकों के लिए जो केवल राजस्थान के मूल निवासी है उनके लिए जो चार्ज लगेगा, जो फीस लगेगी वो रहेगी 400 रुपये। तो ये रहेगा इसके लिए आवेदन शुल्क। तो ये शुल्क जमा करवा के आप इसके लिए आवेदन करवा सकते हो। फिर आगे दे रखा है प्रवेश पत्र। तो विभाग द्वारा अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया हेतु शारीरिक मापतोल प्रमाण पत्रों का सत्यापन, जांच एवं संबंधित खेल की ट्रायल के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। तो इसके लिए आप हमसे जुड़े रहें, जब भी इससे संबंधित कोई भी नवीनतम अपडेट आएगी हम आपको चैनल के माध्यम से समय समय पर जानकारियाँ देते रहेंगे। बात करें तो यहाँ पे दे रखा है उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों का प्रावधान। तो यहाँ पे आपको इसमें पदों के बारे में वर्गीकरण करके बता रखा है कि किस कैटेगरी में क्या कुछ पदों का जो ब्यौरा है वो उस बारे में संपूर्ण जानकारियाँ दे रखी है। तो इसमें दे रखा है खेल कोटा में चयनित अभ्यर्थियों का नाम जिला यूनिट की चयन सूची में सामान्य कनिष्ठ से नीचे होगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को मुख्य खेल अधिकारी राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण अभ्यास प्रतियोगिता हेतु किसी भी स्थान पर भेजे जा सकते हैं। तो ये पूरा पदों का वर्गीकरण है वो दे रखा है डिटेल में। तो देखिए इसमें
ये जो सीट है 2% सीट यहाँ पे रिजर्व कोटे के अंतर्गत, खेल कोटा के अंतर्गत रखी गई है। तो 16 आयुक्तालय जयपुर, जिला जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत 1, जिला बाड़मेर 0। तो ये पूरा वर्गीकरण यहाँ पे पोस्ट का डिटेल में दे रखा है। तो आगे जानकारी दे देंगे और लिंक भी प्रोवाइड करवा देंगे कि आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ से प्राप्त करना है, ताकि आप डिटेल में जिले वाइज इसकी पोस्ट है वो खेल कोटा के अंतर्गत देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे सब जिलों के अंदर इसकी जो संख्या है वो बता रखी है। और फिर अपनी बात करें आगे, तो यहाँ पे भी पदों का जो ब्यौरा है वो दे रखा है खेल कोटा के अंतर्गत, कौन से ज़िले में कौन सी बटालियन में, सब जानकारियाँ यहाँ पे दी रखी है। तो कुल मिला के बात करें तो यहाँ पे देखिए टोटल दे रखा है जो पदों का वर्गीकरण, इसमें कुल योग दे रखा है 67। फिर देखिए यहाँ पे दे रखा है पदों का वर्गीकरण। तो ये जो पद बताए गए उसका वर्गीकरण यहाँ पे बताया गया है कौन से गेम के अंतर्गत क्या कुछ रखा गया है। तो फुटबॉल के अंदर बात करें तो पोजीशन गोलकीपर, डिफेंडर, मिडफील्डर, स्ट्राइकर। तो इस बारे में ये पुरुष, महिला और कुल पद बता रखे हैं कितने हैं। इसी प्रकार हॉकी के अंतर्गत बता रखे हैं और बास्केटबॉल के अंतर्गत। फिर अपने बात करें तो आगे भी यहाँ पे डिटेल इसका जो ब्यौरा है वो दे रखा है, कौन से गेम में किस प्रकार की पोस्ट के लिए पदों का वर्गीकरण है वो रहेगा। तो ये इसका पूरा वर्गीकरण यहाँ पे दे रखा है, इसको भी आप अच्छे से देख सकते हो। फिर देखिए आगे इसमें दे रखा है उत्कृष्ट खिलाड़ियों से अभिप्रेत, यानी कि इसका आशय क्या, उत्कृष्ट खिलाड़ी कौन या कौन से लेवल के, कुछ इस बारे में डिटेल में ये जानकारियाँ बता रखी है। तो इसमें दे रखा है नीचे वर्णित सारणी के स्तंभ संख्या 2 में उल्लेखित अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित अनुसूची के स्तंभ संख्या 3 में उल्लेखित खेल कूद के किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट, चैंपियनशिप में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व जिसने किया हो। तो देखिए यहाँ पे खेल संस्था का नाम दे रखा है, इधर दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसमें दे रखा है टूर्नामेंट, तो इसके द्वारा आयोजित ओलंपिक खेल के ग्रीष्मकालीन में या फिर एशिया ओलंपिक परिषद ओसीए, इसमें एशियन गेम्स के अंदर आपने व्यक्तिगत या टीम के रूप में पार्टिसिपेट किया हो। दक्षिण एशियन ओलंपिक परिषद, राष्ट्रमंडल खेल परिषद, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, संबंध अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ, एशिया ओलंपिक परिषद से संबंधित एशियन खेल परिसंघ, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ और एशियन स्कूल खेल परिसंघ, इनके द्वारा आयोजित जो गेम है उसमें आपने टूर्नामेंट यानी कि टीम के तौर पे या फिर आपने व्यक्तिगत इंडिविजुअल रूप से पार्टिसिपेशन इसमें किया हो। फिर देखिए आगे भी इसमें जानकारियां दे रखी है, लिखा हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किसी भी खेल कूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिगत या टीम की स्पर्धा में आपने भाग लिया हो, या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या इससे संबंधित नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेल के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट या चैंपियनशिप में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा के रूप में आपने मेडल जीता हो, या फिर लिखा हुआ है एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटीज़ द्वारा आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के किसी खेल कूद में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा के रूप में मेडल आपने जीता हो, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या इससे संबंध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेल कूद की नेशनल चैंपियनशिप, नेशनल गेम्स में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व आपने किया हो। तो ये खेल से संबंधित आपके जो पार्टिसिपेशन, आपकी जो प्रतियोगिता या उसमें पार्टिसिपेशन के बारे में बता रखा है। फिर देखिए आगे दे रखा है भर्ती हेतु पात्रता, ये योग्यता व छूट के बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो यहाँ पे दे रखा है राजस्थान अभ्यर्थी है वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, अभ्यर्थी को देवनागरी हिंदी में लिपि लेखन का व्यवहारिक ज्ञान व राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा इसमें कांस्टेबल उत्कृष्ट खिलाड़ी, तो जिला यूनिट बटालियन के अंतर्गत और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जिला पुलिस आईबी, मान्यता प्राप्त स्कूल परीक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी यानी कि आपने 12th या उसके समकक्ष कोई परीक्षा पास कर रखी हो। पुलिस दूर संचार पोस्ट के लिए यदि आप करना चाहते हो तो सामान्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर के साथ विज्ञान में सीनियर सेकेंडरी या 12th आपने यानी कि साइंस के साथ ने जिसमें आपका नॉन मेडिकल सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आपने इसमें 12th कर रखा हो। और आरसी या एमबीसी बटालियन के लिए यदि करना चाहते हो तो इसमें देखा मान्यता प्राप्त स्कूल या बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण आपने कर रखी हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आपके पास ये शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। फिर आगे दे रखा है जो अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की निर्धारित परीक्षा में अध्ययनरत है वे भी इस भर्ती हेतु आवेदन कर सकते हैं, परंतु उन्हें शारीरिक मापतोल के समय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होने का जो प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र अंक तालिका प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण पत्र अंक तालिका प्रस्तुत नहीं करता है तो शारीरिक मापतोल से में सम्मिलित नहीं किया, यानी कि आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। यदि आप किसी भी एजुकेशनल जैसे कि आप पुलिस संचार के लिए करना चाहते हो लेकिन आप 12th में पढ़ रहे हो अभी, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, लेकिन ट्रायल के समय जो शारीरिक माप तो लगा वहाँ पे आपको इसका सर्टिफिकेट, मूल अंक तालिका आपको
जमा करवानी पड़ेगी। यदि वहाँ पे आप नहीं करवा पाते हो तो फिर आपका उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो यानी कि एंड टाइम से पहले पहले आपको, यानी कि जब भी आपका शारीरिक माप तोल होगा वहाँ पे आपको मूल जो अंक तालिका है वो आपको जमा करवानी ही पड़ेगी। फिर अपने बात करें आगे, तो आगे दे रखा आयु सीमा। आयु सीमा की आपकी क्या होनी चाहिए इसके अंतर्गत, तो आयु सीमा के बारे में यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज जो वर्गीकरण है वो दे रखा है। तो इसमें दे रखा है ऊपरी आयु सीमा में सभी अभ्यर्थियों को 1 वर्ष का रिलैक्सेशन या छूट दी गई है, 1 साल की सबको छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से इसको आधार मान के की जाएगी। तो ये इसका आयु के अनुसार इसमें सबका वर्गीकरण है वो बता रखा है, यानी कि कहाँ से लेकर के किस बीच में आपकी आयु है वो होनी चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे दे रखा है शारीरिक मापदंड। तो शारीरिक मापदंड के बारे में क्या बता रखा है, सामान्य ऊंचाई, सामान्य क्षेत्र के लिए यहाँ पे दे रखा है पुरुष की हाइट, महिला की हाइट कितनी होनी चाहिए। और 12 जिले के शहरी आदिवासियों के लिए, यानी कि सामान्य ऊंचाई में बात करें सामान्य क्षेत्र के लिए तो 168 पुरुष के लिए और 152 है वो महिला के लिए। और 12 क्षेत्र से शहरी निवासी इनके लिए बात करें तो 160 पुरुष और 145 महिला के लिए। सीना की बात करें तो ये केवल पुरुषों के लागू होगा। इसमें बता रखा है बिना फुलाई 81 सेंटीमीटर और फुलाने के साथ में आपका 86 सेंटीमीटर यहाँ पे बता रखा है, यानी कि 5 सेंटीमीटर फुलाव कम से कम होना चाहिए। महिलाओं के लिए ये चीज़ लागू नहीं होगी। इसी प्रकार शहरिया क्षेत्र के लिए तो 74 सेंटीमीटर फुलाने के बाद में 79 सेंटीमीटर। और वजन की बात करें तो ये केवल महिलाओं के लिए लागू होगा, पुरुष के लिए लागू नहीं होगा। तो महिलाओं के लिए 47.5 kg सामान्य क्षेत्र के लिए और शहरिया क्षेत्र इसके लिए 43 kg आपका जो वेट है इसके अंतर्गत होना चाहिए। और बाकी जानकारियाँ जो महत्वपूर्ण है वो भी इसमें दे रखी है, तो इसको भी आप देख सकते हो। जो मेडिकल मापदंड है वो भी इस बारे में बता रखा है। और नियुक्ति की जो अयोग्यताएं हैं, किस आधार पे आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, वो उस बारे में भी जानकारियाँ दे रखी है। फिर अपनी बात करें खेल प्रमाण पत्र, यदि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है वो किस संस्था से मिला हुआ है तो वो लागू होगा या नहीं होगा। तो देखिए इसमें दे रखा है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC द्वारा, ओलंपिक कॉमनवेल्थ ऑफ एशिया यानी कि OCA द्वारा आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन यानी कि IOC से संबंधित, कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन यानी कि CGF, एशियन स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी कि OCA से संबंधित, साउथ एशियन ओलंपिक काउंसिल यानी कि SAOC द्वारा, या फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IO द्वारा, और नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ द्वारा, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ फेडरेशन द्वारा, एशियन स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। तो ये जो प्रमाण पत्र है इसमें दे रखा है कि ये प्रमाण पत्र इनके द्वारा जारी किए गए तो ये इसमें मान्य हो गए। फिर अपने बात करें सिलेक्शन की प्रोसेस इसमें क्या रखी जाएगी, तो इसमें दे रखा है भर्ती चयन प्रक्रिया। खेल कोटा के अंतर्गत कांस्टेबल पद पर चयन हेतु राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम के अनुसार बता रखा है चयन प्रक्रिया के अंक के 100 अंक होंगे, यानी कि पूरे जो अंक नंबर होंगे चयन प्रक्रिया 100 नंबर होंगे, जिसमें 3 चरण आयोजित है वो इसके अंतर्गत किए जाएंगे। खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन सबसे पहले आपका जो गेम के सर्टिफिकेट है उनका मूल्यांकन होगा, फिर शारीरिक मापतोल होगा, उसके बाद में होगा ट्रायल। तो ये पूरी 3 प्रोसेस रहेगी। इसमें टोटल नंबर आपको मिलेंगे 100। खेल प्रमाण पत्र के 70 अंक, ट्रायल के 30 अंक होंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर है वो आपके खेल सर्टिफिकेट के दिए जाएंगे 70 और ट्रायल के दिए जाएंगे आपको 30 नंबर। खेल प्रमाण पत्र के 70 अंक, इस बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे रखी है इसको भी आप अच्छे से देख लें। खेल प्रमाण पत्र विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 5 वर्ष से पूर्व का नहीं होना चाहिए, यानी कि 5 वर्ष से ज़्यादा पुराना है तो वो प्रमाण पत्र लागू नहीं होगा। खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन करते समय वार्षिक वेटेज वाले केवल सर्वाधिक वेटेज वाले केवल एक ही प्रमाण पत्र के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी कि आपका जिसमें मैक्सिमम वेटेज दे रखा है उसको ज़्यादा जो नंबर है वो प्रदान किए जाएंगे। आवेदन पत्र के साथ केवल खेल प्रमाण पत्र अपलोड करते समय अभ्यर्थी यह विशेष ध्यान रखें कि मूल खेल प्रमाण पत्र ही स्कैन करें, जो उसकी फ़ोटो है वो अपलोड करें, न कि उसकी कॉपी। यानी कि जब आप इसको फॉर्म भर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें जब आपको अपलोड करना है तो मूल जो सर्टिफिकेट है वही अपलोड करें, उसकी जो कॉपी है वो अपलोड न करें। उस जैसी दिक्कत हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें आपको मूल कॉपी अपलोड वहाँ पर करनी है। तो ये से संबंधित जानकारी दे रखी है। इसमें दे रखा है सर्टिफिकेट के किस प्रकार से आपको नंबर मिलेंगे, तो वॉर मेडल इन इंडिविजुअल ऑफ टीम इवेंट, रिप्रेजेंट कंट्री इन ओलंपिक गेम्स, समर वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम। तो इसमें आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन है तो आपकी इस प्रकार से इसमें नंबर दी जाएगी। उसके अलावा ये सब गेम के अनुसार, सब पार्टिसिपेशन के अनुसार नंबर का पार्टिसिपेशन है यहाँ पे दे रखा है, तो इसको भी आप अच्छे से दे सकते हो किस प्रकार से आपको नंबर इसके अंतर्गत दिए जाएंगे। फिर यहाँ पे आगे दे रखा है शारीरिक यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ पे जानकारियाँ दे रखी है। और ट्रायल के लिए अपने ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि ट्रायल आपका 30 नंबर का इसमें लिया जाएगा। और व्यक्तिगत स्पर्धा, तो इस बारे में भी आपको इसमें जानकारियाँ दे रखी है। फिर अपनी बात करें
तो आगे इसमें दे रखा है व्यक्तिगत स्पर्धाओं की ट्रायल में खिलाड़ियों की निम्नानुसार अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी कि जो इंडिविजुअल ट्रायल लिए जाएंगे उसमें प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान के अनुसार जो नंबर है वो आपको इस प्रकार से दिए जाएंगे। तीसरे स्थान के पश्चात आने वाले प्रत्येक स्थान के लिए 2 अंक है वो कम कर दिए जाएंगे। तो ये नंबरिंग 28, फिर 30, 28, 26, फिर आपका 24, फिर 22, इस प्रकार से जो नंबरिंग है वो आपको इसके अंतर्गत दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को व्यक्तिगत स्पर्धा टीम स्पर्धा में ट्रायल के लिए निर्धारित अंक कम से कम 15 अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे, यानी कि मैक्सिमम 30 बता रखे हैं और कम से कम आपको इसके अंतर्गत जो 15 अंक है वो प्राप्त करने ही होंगे। चयन प्रक्रिया के दौरान 100 अंकों में कम से कम 40 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 40 अंक से कम अंक आने वाले विद्यार्थियों का चयन प्रक्रिया से व्यवहार कर दिया जाएगा, यानी कि टोटल 100 नंबर है, 100 में से आपको कम से कम 40 नंबर प्राप्त करने ही होंगे टोटल मिला के। यदि इससे कम है तो आपको चयन प्रक्रिया से बाहर इसके अंतर्गत कर दिया जाएगा। तो स्वास्थ्य परीक्षण इस बारे में बता रखा है, और इस बारे में आगे प्रमाण पत्र एवं जो चरित्र सत्यापन इस बारे में भी जानकारियाँ दे रखी है। मेरिट सूची एवं पदों का आवंटन किस प्रकार से किया जाएगा, तो यहाँ पे भी जो देर का इसको भी अपने देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया के दौरान खेल प्रमाण पत्र का मूल्यांकन ट्रायल के कुल 100 अंकों से प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का खेल वाइज जो मेरिट सूची तैयार की जाएगी। व्यक्तिगत स्पर्धा से किसी विशेष कैटेगरी वाइज या अन्य कैटेगरी से प्राप्त स्थान के आधार पर चयन प्रक्रिया नहीं, बल्कि खेल के हिसाब से जो आपकी मेरिट है वो तैयार इसके अंतर्गत है की जाएगी। तो इससे संबंधित जानकारियाँ दे रखी है। फिर अपने बात करें तो इसमें वेतन के बारे में और भत्ते के बारे में बता रखा है। नियुक्ति के उपरांत 2 वर्ष की कालावधि के दौरान परीक्षा काल, यानी कि जो आपका जो मूल वेतन है वो 14,600 रुपये मासिक नियत या पारिश्रमिक फिक्स्ड जो इसमें वार्षिक वेतन है वो दिया जाएगा। तत्पश्चात 7वें वेतन के अनुसार जो आपका वेतन है वो उसके अंतर्गत आपको दिया जाएगा, यानी कि 2 साल तक तो आपको फिक्स वेतन मिलेगा, भत्ते वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे। उसके बाद में आपको जो वेतन के भत्ते अलाउंसेस वगैरह वो साथ में ऐड कर दिए जाएंगे। तो ये होगी वेतन से संबंधित बात। इसके अलावा अपने बात करें तो ये अन्य जानकारियाँ भी यहाँ पे दे रखी है। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश सब जानकारियाँ आप अच्छे से देख सकते हो। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप चीनिया क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लें, और या फिर आप टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए चीनिया क्लासेस, तो ज्वाइन कर लें। चैनल पे आपको ऑफिशियल PDF मिल जाएगी, उसको भी आप अच्छे से प्रत्येक बिंदु को देख लें, उसके बाद में आवेदन करें ताकि आपको प्रत्येक जानकारी अच्छे से पता चल सके। तो उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से पसंद और समझ आई होगी। इसके बावजूद कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें और हमसे जुड़े रहें, ताकि जब भी इससे संबंधित कोई भी अपडेट आएगा हम आपको चैनल के माध्यम से समय समय पर जानकारियाँ देते रहेंगे। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक